पॉलिसी मार्केट में जो अभी आ गई है कि उनमें अलग अलग भी दे रखे हैं कि उनमें अंतर्वर्ती फसल बो सकते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या सर हमारे साथ में वो जब फसल की जब पकने के बाद जब कटाई होती है तो उसमें अंतर्वर्ती फसल में सर वो मशीन द्वारा फिर उसकी कर नहीं पाते हैं हार्वेस्टिंग, वो सबसे बड़ी समस्या है। अब अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा कि चूँकि आप हमारे सभी जो सोशल मीडिया उसके साथ में जुड़े हुए हैं, किसान लोग कई प्रकार की वहाँ पे चर्चा करते हैं। कई किस्में पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे संस्थान से भी निकली है और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी निकली है। अभी फ़िलहाल किसानों की क्या उनकी प्रतिक्रिया है कि जो 95-60 जो अधिक क्षेत्र में अभी भी लगाई जाती है और जिसमें कि अभी वर्तमान में पिछले कुछ सालों में कीड़े बीमारियों का प्रकोप और उसमें जो पीली मोज़ेक की जो बीमारी है उसका चलन बढ़ा है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये किस्में 95-60 का क्षेत्र कम हो जाए और नए क्षेत्र के नई किस्में जो है उसके अंतर्गत आ जाए। तो किसानों का क्या रुझान है, आप क्या देखते हैं कि क्या किसान लोग इसको बंद कर पाएंगे 95-60 को और नई किस्मों को अपना लेंगे? सर जो थोड़ा सा जो भी किसान भाई जो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं या फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वास्तविकता दोनों जो पुरानी जो वैरायटियाँ अपनी जो बहुत पुरानी वैरायटियाँ हो चुकी है उनमें और जो कुछ नई वैरायटियाँ हैं इनमें पीला मोज़ेक की जो बीमारी सबसे ज़्यादा जो इस बार जो आई थी तो उसमें सर खेतों में देखने में अंतर लग रहा है। तो कुछ किसान भाई कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं और कुछ लोगों ने करा भी है, जैसे मैंने खुद नहीं परिवर्तन करा है। जो किसान भाई जो करना चाह रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे देखिए कि अभी एक RVSM 1135 नाम की नई किस्म आई है। आप अगर देखें RVS 24 जो कि आप लगा रहे हैं, NRC की कुछ वेराइटीज़ है, कुछ इवन ऐसी किस्में भी है जो कि जिसके अनुसंधान से निकली ने उसका भी चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि किसान लोग जो कम समय में पकने वाली जो किस्म है उसकी जैसे कि 95-60 लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे कि 95-100 दिन वाली किस्म अगर लेना चाहे, क्योंकि जो जितने ज़्यादा समय में पकने वाली किस्म होती है उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा रहती है। तो क्या हम ये आने वाले समय में मान सकते हैं कि पिछले 2-3 साल से हो ये रहा है कि पकने के समय पे लगातार पानी गिर रहा है, तो कम समय में पकने वाली भी किस्में उतने ही 85 दिन में नहीं पक रही है, उनको भी शायद 95-100 दिन लग ही रहा है। लेकिन अगर यही चलन रहा तो मध्यम समय में पकने वाली किस्म अगर किसान लगाते हैं तो उसमें कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम रहेगा। तो इसके कारण हमारी जो स्प्रे के लिए या लागत होती है वो भी हम कम कर सकते हैं और उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। तो किसान इस बात के लिए कहाँ तक तैयार हो सकता है, आपसे हम एज ए किसान जानने की कोशिश करेंगे। सर अब वो हर किसान भाई की अलग अलग अपनी अपनी पसंद रहती है, लेकिन जो किसान भाई देख रहे हैं अक्सर कि 3-4 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि अच्छी बारिश हो रही है और मतलब 95 से 100 दिन वाली वैरायटियाँ भी अच्छी से पक रही है और अच्छी से पैदावार देने की क्षमता रख रही है। तो परिवर्तन तो सबको करना चाहिए, बाकी सबकी अलग अलग अपनी अपनी पसंद रहती है सर। एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हम समेकित कीट प्रबंधन बोलते हैं, हाँ सर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें अधिकतर ये जो देखा कई सारे तरीके हैं, तो किसान लोग कहाँ तक इसको अपनाते हैं, कौन कौन से तरीके शायद जो कि आसानी से अपनाया जा सकता है, जैसे कि आपने हमारी फसल में सुआ की फसल देखी है या जो पक्षियों के बैठने की व्यवस्था होती है, कुछ जगह पे जो नीम आधारित जो दवाइयाँ अर्क है उसका भी कर सकते हैं। तो किसान क्या करते हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप लगाना है, तो किसानों के स्तर पे ये इसको अपनाने में क्या दिक्कत है? क्या लगा रहे अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं सर। बहुत सारे किसान भाई कुछ जैविक कीटनाशक का भी उपयोग कर रहे हैं और सर बहुत सारे किसान भाई अपने ये जो अपने को जो चिड़िया बैठने वाली जो लगाते हैं, स्टैंड लगाते हैं और फेरोमोन टेप लगाते हैं और वो पीला स्टिक जो टेप आता है वो जो सफ़ेद मच्छर के लिए वो भी लगाते हैं। तो सर अलग अलग सब किसान भाई अपनी अपनी उससे इस तरह से सब कर रहे हैं सर। आप क्या मानते हैं कि इस साल सोयाबीन का उत्पादन का स्तर कैसे रहेगा किसानों की स्थिति देखते हुए? ये फसल अभी तक तो ठीक ठाक लग रही, तो क्या उत्पादन हम अनुमानित कर सकते हैं औसत अगर मान लिया जाए तो? पिछले साल से अच्छा रहेगा कि कमज़ोर रहेगा? सर अब वो थोड़ा सा जहाँ पे कुछ बीच में कुछ बारिश की वजह से परेशानी आई थी तो अब वहाँ पे मैं उधर कुछ जिलों के
फील्ड तो पे गया भी नहीं और मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो मेरे खेत की कह रहा हूँ कि मेरे खेत में अभी जो स्थिति लग रही है सर, वो बढ़िया लग रही है सर, सामान्य स्थिति। आपको पर हेक्टर कितना मिलने की संभावना लग रही है? सर कम से कम पर हेक्टर में 20 कुंटल तो 20 निकलेगा। क्विंटल निकल हाँ, जाएगी। कम आप से कम 20 RVS कुंटल 24 की अभी बात देख कर के रहे लग रहा है सर ऐसा हैं। कि 20 कुंटल पर हेक्टर तो मतलब कम से कम निकल सकता है। अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि हमारे सोशल माध्यमों के साथ में जुड़े हुए सभी, चाहे टेलीग्राम में भी आप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, यूट्यूब चैनल भी हमारा देखते हैं, संस्थान के ऑनलाइन प्रोग्राम में भी आप भाग लेते हैं, तो आप ये हम लोग जो जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है, उसके माध्यम से जो हम जानकारी देते हैं, उसका इम्पैक्ट हो रहा है, किसानों को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उनकी क्या सोच है इस बारे में? बिल्कुल सर, फायदा तो हो रहा है। जैसे अब आजकल सोशल मीडिया का जो दौर चला है, तो उसमें आपकी संस्था से जो एडवाइजरें भी जारी होती है हर हफ्ते, और जैसे अपने एक विस्तार बुलेटिन जो जारी हुआ है, उसको भी बहुत सारे किसान भाई पढ़ते हैं। उसमें से भी बहुत सारी कुल मतलब सोयाबीन से संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें रहती है। इसके बाद में यूट्यूब चैनल पे भी हर मतलब हफ्ते एक जो अपने चैनल पे जो मध्य भारत समाचार हाँ, आता उसमें है, जो कुछ आता है, वीडियोज़ आते हैं। वीडियो आते हैं, उसमें भी सभी तरह की जानकारियाँ रहती हैं, और बाकी हर रोग हर कीट के बारे में अलग अलग जो वीडियो बनाए हैं, तो उससे सर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है सर किसान भाइयों तो को। साथियों, जैसे कि बात चल रही है सोशल मीडिया के जो हमारे जितने भी माध्यम हैं, और इन्होंने बात किया यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हैं, सबसे पहले अब आप इस समय आप एक काम करें, जो लोग दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप इस चैनल को सबसे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे भी इसके आगे के भी जो वीडियो है या हमारे जो कार्यक्रम है, उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। और इसी के साथ में आज आप सभी दर्शकों की ओर से मैं महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ में अन्य किसानों के लिए जो भी हमारे संस्थान से जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।